एमएसएमई ग्रोथ सर्कल का इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस फंडिंग के एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत और अक्सर अनदेखे पहलू पर बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो दस्तावेज है वो एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। क्या बिजनेस की तरक्की हमेशा परिवार की शांति की कीमत पर होनी चाहिए? इसमें उद्यमियों की वो कहानियां हैं जो बिजनेस चलाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अपनी निजी संपत्ति गिरवी रखना, गोल्ड लोन लेना, हाँ, पर्सनल एफडी तोड़ना और यहाँ तक कि दोस्तों या परिवार से उधार लेना। और ये सब करते हुए एक सवाल हर कहानी के पीछे छिपा है जो इस दस्तावेज का केंद्र भी है। क्या विकास को फंड करने का यही एकमात्र तरीका है? सही बात है। तो आज की हमारी चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंडिंग का असर सिर्फ बैंक बैलेंस पर नहीं, बल्कि घर के माहौल पर, रिश्तों पर और रातों की नींद पर कैसे पड़ता है। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। इस दस्तावेज में एक लाइन है जिसने मुझे सच में झकझोर कर रख दिया। अच्छा। एक उद्यमी कहते हैं, मैंने अपनी निजी संपत्ति इतनी बार गिरवी रखी है कि मेरा परिवार अब पैसों पर चर्चा करने से बचता है। ओह, ये पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कितनी आम कहानी होगी, है ना? ये बहुत आम है और उतनी ही दर्दनाक भी। ये चुप्पी किसी भी बैंक स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा कहती है। हाँ, ये वो खामोशी है जो तब पैदा होती है जब शब्द खत्म हो जाते हैं, या शायद जब शब्द कहने से डर लगने लगता है। और दस्तावेज में एक और बात कही गई है कि अब हम घर पर पैसे के बारे में बात नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि इसका अंत तनाव में होगा। एग्जैक्टली। दस्तावेज में आगे ये भी बताया गया है कि परिवार ना नहीं कहता, लेकिन जब भी नए लोन की बात होती है तो उनकी आंखों में जो चिंता है वो साफ दिखती है, महसूस की जा सकती है। हाँ, और ये सिर्फ तनाव नहीं है। सोचिए, जब आप घर को दांव पर लगाते हैं तो आप अनजाने में अपने परिवार से उनकी भविष्य की सुरक्षा का अधिकार छीन रहे होते हैं। ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। ये एक अनकहा विश्वासघात जैसा महसूस हो सकता है, भले ही आपका इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। मैं कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डिनर टेबल जहाँ बच्चा शायद अपने स्कूल ट्रिप के लिए पैसे मांगना चाहता है, लेकिन वो माँ बाप के चेहरों पर बिजनेस का तनाव देखकर चुप हो जाता है। हाँ, और ये चुप्पी तो पीढ़ियों तक असर डाल सकती है ना? बच्चे पैसे को खुशी से नहीं बल्कि एक टेंशन की वजह के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, और ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल बन जाता है। उद्यमी एक संक कॉस्ट फैलेसी में फंस जाता है। वो क्या होता है? वो सोचता है, मैं पहले ही अपना घर, अपनी बचत सब कुछ लगा चुका हूँ, अब मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ। हर नया लोन उस जाल को और गहरा कर देता है। अच्छा। और इसके साथ जुड़ा होता है ऑप्टिमिज्म बायस, ये उम्मीद कि बस अगली बड़ी डील मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, ये अगला लोन आखिरी होगा। लेकिन अक्सर वो अगला कभी नहीं आता। सही कहा। ये तो एक अंतहीन चक्रव्यूह जैसा लगता है। बिजनेस को बचाने के लिए और पैसे की जरूरत, जिसके लिए और पर्सनल एसेट दांव पर। हाँ, और उससे घर में तनाव और ज्यादा, और ये चक्र बस चलता रहता है। बाहर से देखने वालों को तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ता हुआ दिखता है, नई गाड़ियां, बड़ा ऑफिस, बिल्कुल सब चमक दमक दिखती है, लेकिन घर के अंदर की दीवारों पर पड़ती दरारें किसी को नजर नहीं आती। इसी को उद्यमिता की अदृश्य कीमत कहते हैं। हम सफलता की कहानियां सुनते हैं, यूनिकॉर्न बनने की बातें करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे चुकाई गई इस भावनात्मक कीमत पर कोई बात नहीं करना चाहता। सही बात है। दस्तावेज यही बताता है कि परिवार को उद्यमी पर गर्व है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वे इस लगातार बने रहने वाले तनाव, दबाव और अनिश्चितता से थक चुके हैं। और सच तो यह है कि बिजनेस का मालिक खुद भी अंदर से बिल्कुल थक चुका है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आपने कहा कि परिवार थक चुका है, पर क्या ये बिजनेस ग्रोथ की एक जरूरी कीमत नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या बिना इस त्याग के, बिना सब कुछ दांव पर लगाए बड़ी सफलता मिल सकती है? आज की जो हसल कल्चर है वो तो इसी को महिमा मंडित करती है। और यही वो सोच है जिसे ये दस्तावेज चुनौती दे रहा है। देखिए, मेहनत और त्याग जरूरी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन त्याग और विनाश में एक बहुत महीन रेखा होती है। अच्छा। जब आपका त्याग आपके परिवार की मानसिक शांति को ही नष्ट करने लगे तो वो त्याग नहीं, वो विनाश है। एक सस्टेनेबल बिजनेस वो है जो आपको और आपके परिवार को एक बेहतर जीवन दे, न कि ऐसा जीवन जो केवल बिजनेस की किश्तें चुकाने में चला जाए। बिल्कुल। इसी चक्र को तोड़ने की बात इस दस्तावेज में आगे की गई है। इसमें एक क्लाइंट की कहानी है जो एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाती है। हाँ, वह उस पल को याद करते हैं जब उन्हें एहसास हुआ, मेरा बिजनेस बढ़ रहा था लेकिन मेरा परिवार इसकी कीमत चुका रहा था। ये एक आहा मोमेंट है। हाँ, जब उन्हें समझ आता है कि जो वो जीत रहे हैं
उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है जो वो खो रहे हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। व्यक्तिगत त्याग के रास्ते को छोड़कर वो फंडिंग के दूसरे तरीकों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और यहीं पर एसएमई आईपीओ का जिक्र आता है। हाँ, एक ऐसे विकल्प के तौर पर जो बिजनेस और परिवार दोनों को बचा सकता है। ये एसएमई आईपीओ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये होता क्या है? ये शब्द अक्सर बड़े कॉरपोरेट से जुड़ा लगता है। क्या कोई भी छोटा या मध्यम बिजनेस इसके लिए जा सकता है? मतलब ये काम कैसे करता है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एसएमई आईपीओ का मतलब है छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक खास तरह का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। ये उन बिजनेसेस के लिए एक रास्ता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो मुनाफे में है और अब विकास के अगले चरण के लिए पैसा चाहते हैं। और कर्ज के जाल में नहीं फंसना चाहते। एग्जैक्टली। इसमें आप अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी, जैसे मान लीजिए 15%, 20%, 25%, आम जनता या निवेशकों को बेचकर पैसा उठाते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फायदा ये है कि ये पैसा इक्विटी है, डेट नहीं। मतलब ये कि ये पैसा आपको वापस नहीं चुकाना पड़ता। इस पर कोई ईएमआई नहीं होती, कोई ब्याज नहीं होता। ये पैसा बिजनेस का अपना हो जाता है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप इसे बिना किसी दबाव के अपनी ग्रोथ योजनाओं में लगा सकते हैं। सोचिए उस उद्यमी के लिए इसका क्या मतलब होगा जिसके सिर पर पहले से ही कई लोन का बोझ है। ये बोझ उतर जाने का एहसास ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ये तो वाकई गेम चेंजर लग रहा है यार। लेकिन अगर ये इतना अच्छा है तो हर कोई ये क्यों नहीं करता? जरूर इसके कुछ नुकसान या चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसकी अपनी शर्तें और चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी शर्त है पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता। जब आप पब्लिक से पैसा उठाते हैं तो आपका बिजनेस अब सिर्फ आपका नहीं रहता। आपको अपने सारे हिसाब किताब, अपने सारे वित्तीय लेन देन को पब्लिक के सामने रखना पड़ता है। तिमाही नतीजे घोषित करने पड़ते हैं। अच्छा। कई उद्यमियों को ये पसंद नहीं आता। उन्हें अपनी कंपनी पर पूरा कंट्रोल रखने की आदत होती है। मतलब एक तरह की आजादी जाती है और एक तरह की जवाबदेही आती है। और क्या चुनौतियां हैं? दूसरी चुनौती है प्रक्रिया। आईपीओ में जाने की जो प्रक्रिया है वो लंबी और खर्चीली हो सकती है। आपको मर्चेंट बैंकर, लॉ फर्म्स और कई सलाहकारों की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, आपको बाजार के दबाव में आना पड़ता है। अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो शेयर की कीमत गिर सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। तो ये एक तरह के तनाव को दूसरे तरह के तनाव से बदलना है। हाँ, कह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो क्या ये सिर्फ एक तरह के तनाव को दूसरे से बदलना नहीं है? घर का तनाव गया तो मार्केट का प्रेशर आ गया। उद्यमी को शांति कहाँ मिली? ये सवाल इस चर्चा के दिल में है। हाँ, ये एक तरह के तनाव को दूसरे से बदलना है, लेकिन दोनों तनाव की प्रकृति में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? घर का तनाव निजी होता है, भावनात्मक होता है और खामोश होता है। वो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता है। सही बात है। जबकि बाजार का दबाव प्रोफेशनल होता है, पारदर्शी होता है और स्ट्रक्चर्ड होता है। उसे मैनेज करने के लिए आपके पास एक टीम होती है, सलाहकार होते हैं। आप उस दबाव में अकेले नहीं होते। दस्तावेज में जो क्लाइंट है, उनके लिए ये चुनाव बहुत स्पष्ट था। उन्होंने एक ऐसे तनाव को चुना जिसे प्रोफेशनल तरीके से संभाला जा सकता था, बजाय उस तनाव के जो उनके परिवार को बिखेर रहा था। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। तो उस उद्यमी के लिए आईपीओ का मकसद स्टेटस या ग्लैमर नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनका मकसद था शांति वापस पाना। शांति वापस पाना। ये बहुत गहरा दृष्टिकोण है। ये फंडिंग को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता के नजरिए से देख रहा है। दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि जब उन्होंने बिना कोई निजी संपत्ति गिरवी रखे फंड जुटाया तो उनके घर में जो राहत का एहसास था वो उनके बैंक खाते में आए कैपिटल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। वाह। जो पैसा आया उससे ज्यादा कीमती वो सुकून था जो पूरे परिवार ने महसूस किया। मतलब सफलता का पैमाना ही बदल गया। पहले सफलता का मतलब था कि कितने करोड़ का लोन मिला या कंपनी का वैल्यूएशन कितना है। हाँ। और अब सफलता का मतलब है कि रात को बिना किसी चिंता के नींद कैसे आई या क्या परिवार खाने की मेज पर खुलकर हंस पा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सफलता की परिभाषा को सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ या वैल्यूएशन से आगे ले जाता है। कहाँ तक? संस्थापक और उनके परिवार की मानसिक शांति और भलाई तक।
ये एक ज्यादा मानवीय और टिकाऊ मतलब सस्टेनेबल दृष्टिकोण है। हाँ, क्योंकि अगर संस्थापक ही अंदर से टूट गया, उसका अपना मानसिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, तो वो बिजनेस को कब तक आगे ले जा पाएगा? बिल्कुल। उद्यमी की अपनी ऊर्जा और उसका मानसिक संतुलन ही तो बिजनेस का सबसे बड़ा एसेट है। और ये बात सिर्फ संस्थापक तक सीमित नहीं है। अगर परिवार का साथ और सुकून नहीं है तो वो अकेलापन और तनाव वो मिलकर किसी भी इंसान के काम करने की क्षमता को कम कर देता है। बिल्कुल। तो एक तरह से परिवार की शांति बिजनेस की प्रोडक्टिविटी और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता के लिए भी जरूरी है। ये एक जायो निर्भर रिश्ता है। एक खुश और तनाव मुक्त संस्थापक बेहतर फैसले लेता है, ज्यादा रचनात्मक होता है और चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है। हाँ, और जब परिवार एक सपोर्ट सिस्टम की तरह साथ खड़ा होता है तो असफलता के समय में भी संभलने की हिम्मत मिलती है। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये एक रणनीतिक मुद्दा भी है। तो फंडिंग का वो तरीका चुनना जो आपके परिवार को सुरक्षित रखे, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। यही इसका सार है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो? सार इस दस्तावेज की उस एक लाइन में ही छिपा है। बिजनेस की तरक्की परिवार की भलाई की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये एक सिद्धांत है जिसे हर उद्यमी को अपनी दिल और दिमाग में रखना चाहिए। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव कैसे? अब तक हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, वो यही है कि उद्यमी को ऑल इन जाना पड़ता है, नो पेन नो गेन वाला सिद्धांत। हाँ, सही है। लेकिन ये स्रोत उद्यमिता के एक ऐसे मॉडल की वकालत कर रहा है जहां निजी और पेशेवर जीवन वित्तीय मामलों पर लगातार संघर्ष में ना हो। मतलब एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो आपके जीवन को बेहतर बनाए, न कि ऐसा जीवन जो केवल बिजनेस के लिए जिया जाए। बिल्कुल, ये अंतर बहुत बड़ा और गहरा है। और यही असली मुद्दा है। हाँ, और ये एक उम्मीद देता है कि स्मार्ट तरीके से फंड जुटाने का एक रास्ता मौजूद है जिसमें आपको अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये उस उद्यमी को एक विकल्प देता है जो ये मानकर बैठा है कि तनाव और संघर्ष ही सफलता का एकमात्र रास्ता है। तो आज हमने बिजनेस फंडिंग से जुड़े तनाव की एक गहरी यात्रा की, घर की खामोशी से शुरू करके एक उद्यमी के उस आहा मोमेंट तक, और फिर एसएमई आईपीओ जैसे एक व्यवहारिक समाधान की जटिलताओं को समझते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तरक्की का मतलब व्यक्तिगत त्याग नहीं होना चाहिए। ये चर्चा एक विचार छोड़ जाती है। स्रोत फंडिंग को मन की शांति से जोड़ता है, जो आमतौर पर हम नहीं करते। हम फंडिंग को ग्रोथ, विस्तार और आंकड़ों से जोड़ते हैं। हाँ, सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम किसी बिजनेस की सफलता का आकलन करते हैं तो क्या हमें केवल बैलेंस शीट को देखना चाहिए, या हमें संस्थापक और उनके परिवार के मन की शांति के स्टेटमेंट पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, शायद किसी उद्यमी की असली बैलेंस शीट उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके घर के डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातचीत में दिखती है। क्या बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।